हो गया। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है उसका नाम है कोफैक्टर। क्या है? कोफैक्टर। कोफैक्टर हम पहले माइनर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक। अब मान लो तुमने पहले क्या किया होगा, माइनर निकाला होगा M11। ठीक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के, तो 5 -1 1 2 किया होगा। उसके बाद ये 10 हुआ होगा, माइनस लगा के -1 दैट इज 11 आया होगा। अब इसी पोजिशनल एलिमेंट का कोफैक्टर तुमको निकालना है, C11। C11 कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? -1 की पावर I प्लस j ij, ये I, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है। अब तुमने M11 निकाला है, तो इसी का कोफैक्टर निकालना है, दैट इज C11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। M11 कितना आया हुआ है? 11 आया हुआ है, दैट इज -1 की पावर 2 और M11 की वैल्यू 11 है, दैट इज इक्वल टू 11। और इसी तरह हर पोजिशनल एलिमेंट का तुमको माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना, माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना। ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी कहते हैं कि ये होता है प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। डायरेक्ट कोफैक्टर लिख सकते हैं। पहला एलिमेंट प्लस है तो दूसरा होगा माइनस। पोजीशन एलिमेंट इसकी क्या है? वैल्यू तो यहाँ 0 है, तो 0 हो जाएगा, मगर कोफैक्टर जो होगा यहाँ पे साइन कैसा होगा? माइनस होगा। क्यों? C फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 की पावर 1 + 2 ऑड हो गया। मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू x रही होगी, मान लेते हैं -1 की पावर 3 दैट इज -x। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसका तुमको कोफैक्टर निकाल के बताना है। ACBD, डिटर्मिनेंट ऑफ ACBD, इसका तुमको माइनर और कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? माइनर और कोफैक्टर। तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे तो ये हो जाएगा D, मगर इसी का कोफैक्टर बताओगे तो क्या बताओगे? -1 की पावर 1 + 1 जो पोजिशनल एलिमेंट है, और जो माइनर है तुम्हारा M11 दैट इज -1 की पावर 2 इंटू D इज इक्वल टू D। कोफैक्टर ऑफ 111 क्या है? D है, और माइनर 11 क्या है? वो भी D है। सेम नहीं होता है, साइन का डिफरेंस हो जाता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे तो ये हो जाएगा B। अब कोफैक्टर ऑफ 1 और 2 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 2 M12, ये है पावर 3 है, निगेटिव होगा, -M12, और M12 क्या निकाले हो? B, दैट इज -B। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, C सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर 2 + 1 M21, ये भी पावर 3 होगा, निगेटिव ही होगा, -M21 दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ C।
M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ोगे ए। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या हो जाएगा ए। नोट कर NCERT एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह तुमसे 4.1 हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा। हमारी पुरानी NCERT है, हम लोग के टाइम में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी आता था, जो कि अब जेई मेंस का पार्ट हो गया है। जेई मेंस जेई एडवांस का हल्का सा पार्ट है, बाकी सारे पार्ट सब खत्म हो गए हैं, बीटेक लेवल पे पढ़ाया जाता है। तो एक्सरसाइज 1 हो जाएगा और तुम्हारे अकॉर्डिंग बुक के अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT 4.3 है, जिसमें तुमको माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। हो जाएगा इतना, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का रूल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका तुमको डिटर्मिनेंट निकालना है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ, डेल्टा इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक। अब तुमसे कह देंगे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तुमको ये डाटा दे देंगे। एक्चुअली देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट किस पे वर्क करते हैं, डाटा पे। तुमको डाटा मिल जाएगा, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे वो सिंपल कैलकुलेशन करने हो, फिर तुमको उस डाटा पे ऊपर कॉन्सेप्ट लगा के अप्लाई करना होगा। इसके बाद जो टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, या थोड़ा सा माइनर कोफैक्टर एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, जेईई मेंस के लेवल पे, तो वहाँ तुमको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा, और वो अंडरस्टैंडिंग आज के पढ़ाई से ही जनरेट होगा। जब आज जाओगे घर पे वो क्वेश्चंस लगाओगे, तब जब हम कल एडजॉइंट इनवर्स मैट्रिक्स के ऊपर हम डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तब तुमको समझ में आएगा कि इनवर्स क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक, आज इसको छोटा कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है। अब डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने को कहते, तो हाफ ऑफ क्या करेंगे, ब्रैकेट x1 लेंगे, और जब x1 ले लेंगे तो y2 माइनस y3। ठीक, माइनस y1 लेंगे, y1 ही लेंगे कि x2, कॉलम ले रहा है कि रो ले रहा है, कॉलम ले रहा है, चलो, प्लस माइनस x2, वो रो और वो कॉलम छोड़ देंगे, y1 माइनस y3, फॉर्मूला बेस्ड नथिंग एल्स, प्लस x3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो छोड़ देंगे, तो y1 माइनस y2। और तुमसे कह देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने को, डाटा दे देगा और तुम इसी फॉर्मूला में रखोगे, कॉलम का यूज करोगे और ये चीजें कैलकुलेट करके रख दोगे। डाटा कैसे दिया रहेगा, सिंपल डाटा दिया रहेगा 106043। तुमको फाइंड करने को कहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 106043। ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्या हो गया, ठीक। अब इस डाटा को तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले x1 x2 x3 1 6 4 y1 y2 0
0 3 और लास्ट वाला कॉलम 1 1 1 हो जाएगा. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, पुट दिस थिंग इन फॉर्मूला. क्या जो मतलब इसकी जगह पे लिखे हैं x1 की जगह x1, बिल्कुल बिल्कुल एकदम वैसे ही रखना है. फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं ऐसे. ठीक है. हाफ ऑफ x1 क्या है 1 है, y2 क्या है ये तो 0, ये और ये छूटा तो ये 0 हो गया, ये -3 हो गया, डायरेक्ट रख सकते हो. माइनस टाइम्स ऑफ x2 क्या है 6 है, और ये मल्टीप्लाई 0 और ये हो जाएगा हाँ बिल्कुल. उसमें मुझे लगता है y2 थोड़ा तेज चल रहे हैं क्या, y1 हो. हाँ अगर हम ये और ये छोड़ देते हैं तो क्या मल्टीप्लाई होगा, इसको इसको छोड़ो तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. लेकिन वो y3 माइनस y1 कहाँ पे x2 में जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर फॉर्मूले. हाँ क्या हो रहा है, हम फॉर्मूले y3 माइनस y1, अगर y3 माइनस y1 करेंगे तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा. एक चीज़ दिमाग रखाना, अगर इसको आगे रखोगे इसको पीछे रखोगे तो इसको पॉजिटिव करना, अगर इसको नेगेटिव कर रहे हो तो इसका इससे मल्टीप्लाई करना, बाद में इसको इससे करना. ठीक है. प्लस x3 ये रो और ये कॉलम छोड़ के 4, तो ये और ये छूटा तो 0 और 0, तो क्या आया एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 -3 + 18, 18 में 3 गया 15/2 स्क्वायर यूनिट. एरिया हमेशा किस में रहता है, यूनिट स्क्वायर में रहता है. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 4.3 4.2 सारे हमने क्रैक कर दिए. ठीक है. आपका काम है घर जाना और इनके बेसिस पे एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ठीक है. कल छुट्टी है, अदर क्लासेस भी होंगी. मॉर्निंग है कि शाम को ही है, शाम को कितने बजे, सेम टाइम है. शिफ्ट करें क्या, सवेरे करें क्या. हमें तो रोका गया कि नहीं शाम को ही चलना है क्लास. छुट्टी कल, तो कल जो करना. तो अभी तो जाओगे तो घर पे लगाओगे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स. अभी तो फिलहाल मैं बैठ के पीछे का पूरा रिवाइज करूंगा, क्योंकि 2 दिन में पूरा गायब हो गया. फिजिक्स का क्वेश्चन भी समझ में आया, रिवीजन नहीं किया मतलब नॉर्मली देख के क्वेश्चन नहीं, लेकिन बहुत नहीं तो लापरवाही करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बैकलॉग ज़्यादा लग जाएगा, फिर कवर करने में बहुत प्रॉब्लम होगा. ठीक है. तो आज इतने ही रखते हैं. ठीक है. माइनर को फैक्टर सारे रिवाइज करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चंस लगाना, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, उसके अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको कल हम लोग सीखेंगे. होगा तो डिस्कस करके हम सुबेरे क्लास रख देंगे, सुबेरे ही फाइनल हो जाएगा. ठीक है. मैसेज कर देंगे. थैंक यू.